हम सबको ये बात तो पता है कि इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर नई दिल्ली ही इंडिया की कैपिटल क्यों है? इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं टोटल, लेकिन इनमें से किसी और को कभी ऐसा कैपिटल क्यों नहीं चुना गया? क्या नई दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल कोई और थी? और अगर थी तो उसे कैपिटल की पोजीशन से हटाया क्यों गया? और फाइनली हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब भी जानेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में अंतर क्या है, क्योंकि लोग काफी कंफ्यूज होते हैं इन सवालों में। तो पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल कौन सी थी। तो दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल थी कैलकाटा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब बंगाल एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट हुआ करता था आजादी से पहले। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो बंगाल से निकले हैं, फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस जी। तो ब्रिटिशर्स को बंगाल को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहां पर दिन पर दिन बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती थी जो एंटी ब्रिटिश होती थी। तो उन्होंने इस चीज का एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक था वेस्ट बंगाल, दूसरा था ईस्ट बंगाल। आपको यहां जानने की जरूरत है कि वेस्ट बंगाल जो हम बोल रहे हैं ये आज का वेस्ट बंगाल नहीं है, उस टाइम अलग हुआ करता था। तो वेस्ट बंगाल में थे हिंदी और उड़िया बोलने वाले हिंदू मेजोरिटी, और ईस्ट बंगाल में थे मुस्लिम मेजोरिटी। तो ब्रिटिशर्स ने यह बहाना दिया कि क्योंकि बंगाल एक बहुत ज्यादा बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा जगह है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम इसको दो हिस्सों में बांट रहे हैं। लेकिन असल में इसका कारण कोई और था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग करके एक दूसरे के खिलाफ भड़का दे, और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए। 1905 में यह बंटवारा हुआ था। इस बंटवारे के बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और ब्रिटिश के खिलाफ काफी ज्यादा लोगों ने गुस्सा दिखाया, जिसके चलते हुए साल 1911 में इस बंटवारे को वापस से हटा दिया गया। लेकिन इसी के साथ किंग जॉर्ज ने एक डिक्लेरेशन दे दिया कि अब जो कैपिटल है इंडिया की वो कलकत्ता नहीं रहेगी, बल्कि इसे हम रिमूव करके दिल्ली को बना देंगे कैपिटल नहीं। 1911 में डिक्लेयर करा गया। हालांकि नई दिल्ली को कैपिटल बनते बनते 1931 का साल आ चुका था, जो कि काफी कारणों से था। अब जब यह फैसला करा गया कि कैपिटल को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, तो यह सवाल उठा कि आखिर दिल्ली में किस जगह पर इस नई कैपिटल को बनाया जाए। क्योंकि जो ओल्ड दिल्ली है, यानी शाहजहानाबाद, लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम्ब, ये वाला एरिया, ये जगह बहुत ज्यादा छोटी थी, तो यहां पर नई कैपिटल को स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो डिसाइड करा गया कि एक नई जगह पर इस कैपिटल को बनाएंगे। तो आज की जो नई दिल्ली है ये उस टाइम के पंजाब प्रोविंस का एक पार्ट थी। पंजाब प्रोविंस के एक पार्ट को अलग करके नई दिल्ली बनाया गया। तो नई दिल्ली को डिजाइन करने का चार्ज दिया गया था सर एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर नाम के दो आर्किटेक्ट्स को, जिन्होंने पूरी दिल्ली को डिजाइन करा। और इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था शोभा सिंह को। अब शोभा सिंह जो हैं वो फेमस इंडियन राइटर खुशवंत सिंह के फादर थे। खुशवंत सिंह वही ऑथर है जिन्होंने द ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की एक फेमस किताब भी लिखी थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि 1911 में डिक्लेयर कर दिया गया था कि नई दिल्ली को कैपिटल बनाया जाएगा, और 1931 में जाकर फाइनली दिल्ली कैपिटल बनी, तो 20 साल का टाइम कैसे लग गया? तो इसका जवाब ये है कि 1911 के बाद जल्दी ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ब्रिटिशर्स के पास ना ही वक्त था और उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसे की तंगी हो गई थी। इस वजह से कंस्ट्रक्शन डिले होता गया, और फाइनली 1931 में ही ऑफिशियली इनॉग्रेट करा गया नई दिल्ली को एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बताता हूं कि कलकत्ता से शिफ्ट करने का कैपिटल को दिल्ली में खर्चा जो आया था वो था पूरा 40 करोड़ रुपए। अब आज का हमारा दूसरा सवाल कि आखिर दिल्ली को ही कैपिटल क्यों चुना गया था? तो अगर मैं आपको इसका आंसर शॉर्ट में बताऊं तो बहुत सिंपल है। दिल्ली जो है वो हिस्ट्री में बहुत सारे बड़े एम्पायर्स का एक इंपॉर्टेंट सेंटर रह चुका था। साथ ही में ब्रिटिशर्स को यह भी लगा कि नई दिल्ली से वो इंडिया को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल में वो कंट्री के ईस्ट साइड में है। तो ईस्ट से पूरे कंट्री को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दिल्ली जो कि ऑलमोस्ट सेंटर और नॉर्थ के बीच में पड़ता है, वहां से पूरे इंडिया को बड़े बेटर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम इनमें से कुछ रीजंस को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्टोरिकल रीजंस की। तो दिल्ली का सबसे बड़ा डिस्क्रिप्शन आता है इंद्रप्रस्थ नाम की जगह में। अब इंद्रप्रस्थ का नाम आपने महाभारत में जरूर सुना होगा। इंद्रप्रस्थ पांडवों के किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी। तो आज का जो प्रेजेंट डे दिल्ली है इसे ही कहा जाता है कि ये इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। असल में उस टाइम में बहुत बड़ा जंगल था जिसे श्री कृष्ण और अर्जुन ने साफ करके यहां पर इंद्रप्रस्थ को एस्टैब्लिश किया था। आगे चलते हैं मौर्यन एम्पायर पे। तो जो मौर्यन एम्पायर के किंग थे, किंग अशोका, उनके कुछ रॉक एडिक्ट्स दिल्ली से मिले हैं जो हमें यह बताते हैं कि दिल्ली का एसोसिएशन मौर्य एम्पायर से भी था। आगे चलते हुए फिर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, जो कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि दिल्ली के आसपास ही सिचुएटेड थी। और फाइनली जब मुगल एम्परर्स आए तो उनकी तो दो ही इंपॉर्टेंट सेंटर थे, वो थे आगरा और दिल्ली। और इनफैक्ट शाहजहां ने तो अपना कैपिटल आगरा शिफ्ट करके दिल्ली को ही बना लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि काफी सारे बड़े पुराने एम्पायर्स का दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सेंटर रह चुका था, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन था इसको एज अ कैपिटल बनाने का। दूसरा बड़ा रीजन है स्ट्रेटेजिक रीजन। दिल्ली स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा सेफ जगह पर लोकेटेड है। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको हिमालय से प्रोटेक्शन मिलेगी, आप अगर साउथ वेस्ट में जाएंगे तो आपको अरेबियन सी से प्रोटेक्शन मिलेगी।
तो आपने कभी नोट करा होगा कि इंडिया में जितने भी इन्वेडर्स आए हैं वो सारे मेनली नॉर्थ वेस्ट से आए हैं, अफगानिस्तान साइड से। अब दिल्ली में जो अंपायर्स होते थे उन्हें खबर पहले ही लग जाती थी कि भाई कोई एक बड़ी आर्मी उन पे अटैक करने आ रही है, और वो दिल्ली के अंपायर्स अपने आप को प्रिपेयर कर लेते थे अटैक के लिए। तो ये कुछ खास बड़ा एक रीजन था स्ट्रेटेजिक, जो दिल्ली को एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनाता था। इसी के साथ दिल्ली के और भी कुछ रीजंस थे एज अ कैपिटल होने के, जैसे यमुना नदी जो दिल्ली के बीच में से निकलती है, और गंगा नदी भी दिल्ली के काफी पास है। तो यमुना और गंगा के बीच का जो एरिया जिसे हम दोआब कहते हैं, किसी भी दो नदी के बीच के एरिया को दोआब कहते हैं, ये दोआब का एरिया बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था। इनफैक्ट कहा जाता है कि उस टाइम में दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया में से ये हुआ करता था। तो काफी ज्यादा फसल उगती थी, इस वजह से किंगडम्स को बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता था, उनका फायदा भी होता था। तीसरा बड़ा रीजन आता है वेदर का। दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा मॉडरेट था। जैसे कि आप मुगल एम्पायर में देखें तो पहले कैपिटल थी आगरा, जो कि काफी गर्म इलाके में थी, लेकिन दिल्ली में बहुत ही ज्यादा गर्मी भी नहीं थी और बहुत ही ज्यादा सर्दी भी नहीं थी। तो काफी एक मॉडरेट टेम्परेचर था जो कि कैपिटल के लायक था। इसी के साथ लास्ट रीजन आता था हमारा फ्लड्स का। आपने देखा है कि जितने भी बड़े किंगडम्स रहे हैं उनमें कभी ना कभी फ्लड्स आए हैं, उनकी कैपिटल्स में भी इनफैक्ट। लेकिन दिल्ली में से यमुना के निकलने के बावजूद भी दिल्ली में कभी बहुत ज्यादा फ्लड की कंडीशंस ऐसी आई नहीं सिवियर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था एज अ कैपिटल होने का दिल्ली के लिए। अब हम आते हैं अपने आज के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पे कि दिल्ली और नई दिल्ली में अंतर क्या है। अब कभी भी आपसे अगर कोई पूछता है कि इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली या नई दिल्ली, तो आप क्या बोलेंगे? तो इसका जवाब है नई दिल्ली। सिर्फ दिल्ली इंडिया की कैपिटल नहीं है। अब दिल्ली जो है, जिसे हम ऑफिशियली कहते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वो एक सिटी है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। अब हर सिटी की तरह दिल्ली के अंदर भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट वगैरह वगैरह। इस तरह से दिल्ली में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इन 11 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नई दिल्ली, जो कि इंडिया की कैपिटल है। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि दिल्ली और नई दिल्ली में अंतर क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बताएंगे कि दिल्ली के जो फेमस बिल्डिंग्स हैं वो तो है जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब, लेकिन नई दिल्ली के जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उसमें आते हैं राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस, द इंडिया गेट, इस तरह से, और कनॉट प्लेस भी ऑफ कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर दिल्ली ही इंडिया की कैपिटल क्यों है, दिल्ली की हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, और दिल्ली और नई दिल्ली के बीच में अंतर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।